यूपीएससी करने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है? आईएएस बनने के लिए क्या जरूरी है? यूपीएससी कैसे करें? संघ लोक सेवा आयोग भारत का एक केंद्रीय एजेंसी है जो विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करती है, जैसे कि सिविल सेवा परीक्षा, आईएफएस, एनडीए, सीडीएस, एससीआरए आदि। सिविल सेवा परीक्षा को आईएएस परीक्षा के रूप में जाना जाता है और इसमें लगभग 24 सेवाएं शामिल हैं, जैसे कि आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस, आईआरपीएस इत्यादि। आईएएस परीक्षा न केवल अपने पाठ्यक्रम की लंबाई के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण है, बल्कि इसकी अत्यधिक अपराधिक प्रकृति के कारण भी ये चुनौतीपूर्ण है। आज के वीडियो में विस्तार से ये जानेंगे कि आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है यूपीएससी करने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों ही चरणों की परीक्षा का पैटर्न काफी अलग होता है, इसलिए इन तीनों चरणों की तैयारी भी अलग ढंग से करनी पड़ती है। मगर इसके अतिरिक्त आपको एक ब्रॉडर स्ट्रैटेजी भी तैयार करनी चाहिए जो आपकी पूरी तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सके। दोस्तों, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ आपकी मेहनत ही काम नहीं आएगी, बल्कि आपको इसके लिए अपने मानसिक रूप से भी आपको तैयार करना पड़ेगा। यूपीएससी कोई आम करियर ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए इसको क्रैक करने वालों का अप्रोच भी अलग होना चाहिए। इसलिए अपनी तैयारी शुरू करने से पहले परीक्षा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को तैयार करें, लक्ष्य निर्धारित करें और प्रभावी ढंग से समय समर्पित करें। आईएएस अधिकारी बनने के लिए एक सुव्यवस्थित दैनिक दिनचर्या वाले अधिकारी की तरह ही होना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से आपकी तैयारी आसान और अधिक सुव्यवस्थित हो जाएगी। समय सीमा के साथ आप बेहतर काम करेंगे और पाठ्यक्रम को तेजी से भी पूरा कर पाएंगे। उम्मीदवारों को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझना और उसका पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को जानने से आपको प्रासंगिक अध्ययन सामग्री चुनने, विषयों का प्राथमिकता देने आदि में मदद मिलेगी। वैसे तो किसी भी परीक्षा के लिए कोई समय निर्धारण नहीं कर सकता, लेकिन छात्र को 18 महीने का अथक परिश्रम से उस समय सीमा तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ अभ्यर्थी को करंट अफेयर सहित अन्य समसामयिक घटनाओं पर अपनी अच्छी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि आईएएस की परीक्षा के लक्ष्य को 3 प्रयासों को पार करके ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें प्रथम प्रयास, जिससे भी प्री एग्जाम कहते हैं, उसमें करंट अफेयर्स और विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर छात्र के पास 60 दिन भी बचे हैं तो भी सही रणनीति एवं कठिन परिश्रम से लक्ष्य को भेदना नामुमकिन नहीं है। यूपीएससी की तैयारी के दौरान छोटे नोट्स बनाना मददगार होता है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये भागों को कवर करने के लिए मदद करता है और संशोधन के लिए रेडी रेकनर के रूप में भी कार्य करता है। आपके पास अलग अलग विषयों के अलग अलग फाइलें या नोटबुक हो सकती हैं। ये विशेष रूप से करंट अफेयर से जुड़ी खबरों की किसी खास विषय से जुड़ने के मामले में विशेष रूप से सहायक होते हैं। पिछले प्रश्न पत्र यूपीएससी पैटर्न, कठिनाई स्तर और प्रश्नों के प्रकार के सबसे विश्वसनीय स्रोत हैं। आप यूपीएससी परीक्षा के पेपर के रुझानों की आसानी से आंक सकते हैं। यह आपको ये समझने में भी मदद करेगा कि किसी विशेष विषय में कौन सा क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। अंत में यह आपकी आईएएस की तैयारी में स्वमूल्यांकन का एक अच्छा स्रोत है। यूपीएससी फाइनल टैली में 500 अंकों के लिए वैकल्पिक विषय होती है, इसलिए आपको बुद्धिमानी से एक वैकल्पिक विषय का चयन करना चाहिए और विषयों के एक पक्ष और विपक्ष के बारे में पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए, जैसे कि इस विषय में रुचि, इसमें पूर्व ज्ञान, अकादमिक पृष्ठभूमि, कोचिंग की उपलब्धता, अध्ययन सामग्री की उपलब्धता आदि। पूरे यूपीएससी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक बना रहना है। ऐसे कई क्षण आते हैं जब माहौल काफी विपरीत हो जाता है और आप उदास या नर्वस हो सकते हैं, इसलिए नकारात्मक विचारों को अपने सिर से हटा दें और काम करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार।
यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।